जिब्राइल आमीन जो वही लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे, वही का सिलसिला ख़त्म हो गया सिर्फ कुछ दिन के लिए। इस चीज़ को मक्का के मुशरिकीन और काफिर जैसे काब बिन अशरफ वगैरह वगैरह सब मजाक उड़ाने लगे और खुश होने लगे, और अपने साथियों को ये लोग कहने लगे क्या, अरे देखो मोहम्मद के ऊपर जो वही आया करता था, जो जिब्राइल आता था कुरान की तालीम लेकर के, कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ करके सुनाने के लिए, आना बंद हो गया है। खुश हो रहे थे, लेकिन इसे नहीं मालूम है, इनको ये बात मालूम नहीं थी कि इस्लाम इस रुए ज़मीन पर मिटने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस्लाम इस रुए ज़मीन के ऊपर फैलने के लिए आया है। मेरे भाइयों, दुश्मनान इस्लाम आज मुसलमान और उसकी तालीम को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिरों मुशरिकों को भी नहीं पता था कि इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान करीम चैलेंज दे करके कहता है, रहते दुनिया के काफिरों मुशरिकों सुनो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है। युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ऐ नबी, ये लोग चाहते हैं कि इस्लाम का नूर बुझ जाएगा, इस्लाम के चिराग को हम लोग बुझा दिए हैं, इस्लाम बुझ जाएगा, इस्लाम की तालीम मिट जाएगा। इसे नहीं मालूम है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला अपने नूर को पूरा करके रखेगा, अल्लाह ताला अपने नूर को कंप्लीट करके रखेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे इन काफिरों को बुरा लगे, अगरचे ये काफिर जले, अगरचे ये काफिर गुस्सा हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के ऊपर जो कुरान के नुज़ूल का सिलसिला जारी था, कुरान को जो जिब्राइल लेकर के आया करते थे, ये कुरान फिर उतरेगा, फिर जिब्राइल का आना शुरू हो जाएगा। नूर अल्लाह से मुराद कुरान करीम है। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं नूर अल्लाह से मुराद कुरानुल करीम है। मेरे भाइयों, इस्लाम को कभी भी मिटा नहीं सकता है कोई भी। इस्लाम की तालीम अमन और शांति को फैलाने के लिए आया। अमन और शांति किस तरह से फैले? मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने की ज़रूरत है। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं, इस्लाम को कहते हैं कि ये दहशतगर्दी का मज़हब है। कैसे कहते हैं? मेरे भाइयों, उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें कुरान और हदीस का मुताला करना चाहिए, और बड़े बड़े दानिशवरों की किताबों का मुताला करना चाहिए, और तारीख इतिहास के किताबों को पलट करके उनके औराक गर्दानी करना चाहिए कि इस्लाम धर्म शांति का धर्म है। इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम किरदार की वजह से फैला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख करके लोग ईमान लाया करते थे। मेरे भाइयों, आज आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पर, टीवी पर, फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ। लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, सौ लोग सब मुसलमान हो रहे हैं। क्यों? दावत और तबलीग का भी ये भी तो एक मनहज है। कुरान की आयतों को उसकी तालीम कैसे दी जाए, कुरान की तालीम को लोगों के सामने कैसे फैलाया जाए, गैर मुस्लिमों के सामने कुरान की तालीम को कैसे रखा जाए, उसको प्लानिंग करके पूरे तौर पर यह फीफा
वर्ल्ड कप को रखा गया और हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक जो हमारे ही संपद है, जो इंडिया ही की संपद है, वहाँ पर मदऊ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने हजार हजार लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम कबूल किया। हम अपने यहाँ नहीं रहने दिए तो क्या हुआ? इस्लाम की तालीम फैलता ही रहेगा, इस्लाम का मिशन जारी रहेगा। मेरे भाइयों, आज मैंने सुना और मेरे दिल में बहुत ही दुख भी आया। आप लोग सभी हजरात जानते हैं मौलाना जर्जिस अंसारी चतुर्वेदी साहब अभी हमारे बीच नहीं है, वो अभी बनारस के जेल में है। अभी चतुर्वेदी साहब से बात हो रही थी, उसने बताया अभी जो आपका प्रधान वक्ता है मौलाना अबुल कलाम सलफ़ी साहब, बातचीत हो रही थी, उनसे बात हुई है आज ही फ़ोन से। उन्होंने दुआ करने के लिए कहा है और 7 तारीख को सुनानी है, इसी 7 तारीख को। बेचारे बात करते 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 रोने लगे। क्यों नहीं रोए? एक गलत इल्ज़ाम में किसी अच्छे मुकर्रिर को और मुसलमानों के चहेते को अगर जेल के सलाखों में भर दिया जाए और ये बावर कराने के लिए कि ये दहशतगर्दी की तालीम को फैलाता है, मेरे भाइयों, हम तमाम मुसलमानों के दिल में दुख पहुँचेगा। उनके फैमिली, उनके बच्चे, अभी रूम में बैठ करके उनके बच्चे से बात हो रही थी। उनके लड़के का नाम वसैमीन है। मैं जब उसके घर, मौलाना जर्जिस अंसारी साहब के घर 2014 में जामिया फैज़िया हक्कानिया की तरफ से मौलाना अजीज़ुर रहमान फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, उसने मुझे भेजा था। मैं उनके घर जब पहुँचे, ये छोटा लड़का उस वक्त बहुत ही छोटा था, आज 17 साल का उम्र है। अभी बात हो रही थी, बात करते करते रो दिए बेचारा। क्या हालत हो गई ऐसे बच्चों की। मेरे भाइयों, कहना चाहता था कि इस्लाम की तालीम जो फैलाएंगे, जो उसकी तरवीज करेंगे, नशर करेंगे, उनके ऊपर बहुत सारे मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। वो बंदा हिम्मत हारने वाला नहीं है। लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी से रिहाई करे, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, कहना चाह रहा था, इस्लाम अखलाक की जोर से फैला है, किरदार की जोर से फैला है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों के साथ किस तरह से सलूक किया करते थे। जानवरों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सलूक किया, यतीमों के साथ कैसा सलूक किया, बेवाओं के साथ कैसा सलूक किया, गरीबों मिस्कीनों के साथ कैसा सलूक किया। मेरे भाइयों, आप उसकी नज़ीर नहीं पेश करते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल बयान करके ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि मेरे भाई मौलाना अबुल कलाम सलफ़ी चतुर्वेदी साहब पहुँच चुके हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए जानवर के साथ। इसी बात को कह करके ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं। अचानक एक ऊँटनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मालिक के बारे में शिकायत ले आते हैं। अपने मालिक की शिकायत करने के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी आ जाते हैं और आकर के कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, मेरा जो मालिक है मुझसे काम ज़्यादा लेते हैं लेकिन चारा बहुत ही कम देते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख में आंसू आ जाते हैं। उनके मालिक को बुलाते हैं कि तुम्हारा मालिक कौन है। ये ऐलान करता है, इस ऊँटनी का मालिक कौन हो, यहाँ चले आओ। आते हैं, ये ऊँटनी किसका है? कहता है अल्लाह के नबी मेरा है। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम इस ऊँटनी के साथ बुरा सलूक करते हो? कहा कि नहीं। तो ऊँटनी ने मुझे जो शिकायत की है कि तुम इससे काम ज़्यादा लेते हो लेकिन चारा कम देते हो, क्यों ऐसा करते हो? मेरे भाइयों देखिए,
ऊँटनी से भी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से थी। इसी तरीके से यतीम बच्चे बच्चियों के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है लोगों को। आए मेरे मुसलमान भाइयों, अगर तुम लोगों में से कोई जन्नत में मेरे नबी के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है उसकी किफ़ालत करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों उंगली को इस तरह से किया और फरमाया, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हकज़ा। ऐ लोगों, अगर तुम मेरे साथ जन्नत में रहना चाहते हो, अगर तुम्हें पसंद है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहूँगा, तो तुम लोग गरीब यतीम बच्चों की किफ़ालत करो। बच्चा पढ़ रहा है मदरसे में, स्कूल में पढ़ रहा है, बाप नहीं है, कमाने वाला नहीं है, मेरे भाइयों उसकी किफ़ालत कीजिए, उसके पीछे पीछे पैसा खर्च कीजिए। आप न जाने इसराफ़ व तबज़ीर में और फजूल खर्ची में आप अपने पैसे को खर्च करते हैं। मेरे भाइयों मत खर्च कीजिए, फजूल खर्ची मत कीजिए, बल्कि अपने गांव में अगर यतीम बच्चे हैं, बेवा है, उनकी किफ़ालत कीजिए, उनके घर में खर्चा दीजिए। ये चीज़ मेरे भाइयों आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप रहेंगे जन्नत में। मेरे भाइयों, कहने की बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमारे भाई आ चुके हैं। अब हम बिला ताख़ीर के यही चंद बात कह करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे मौलाना अबुल कलाम अस्सलफ़ी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जर्जिस साहब के बाद अभी पूरे इंडिया में i+ TV जो है, मुंबई के अंदर एक सेंटर है। इसी रमज़ान में मैं गया था, वहाँ पर शेख जा कर के तकरीर करते हैं और आप लोग देखते हैं i+ TV में। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का यह भी एक तबलीग है। और मज़ीद तबलीग करने के लिए शेख ने अभी अपने नवादा, झारखंड में है, नवादा में लड़कियों की तालीम को फैलाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मदरसा कायम किया है। मदरसा जामिया जामियतुल बुशरा लिल बनात। इसमें गरीब, यतीम, बेकस, जिसका कोई वारिस नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चों और बच्चियों को पकड़ करके शेख ले आती है अपने मदरसे में, ला करके एडमिट कराता है और उसका पूरा खर्चा लिबास का हो और उसका बैग हो, खाता हो, पेंसिल हो, रहने सहने का सब इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग इनके साथ रहें, जुड़े रहें और इनकी तकरीर को भी सुने और उन पर अमल करने की कोशिश करें और इस्लाम को फैलाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, गैर शरई कानून पर आप मत चले। आपका वज़ाक़ता इस्लाम के वज़ाक़ता जैसा हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना सीखे, गैर की नक्काली मत करें। अगर आप गैर की नक्काली करेंगे तो फिर आप क़यामत के दिन उसी के साथ उठेंगे। और अगर आप नेक लोगों की नक्काली करेंगे, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे, तो आप नेक लोगों के साथ क़यामत के दिन आएंगे। यही चंद बात कह करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।